In this video, you are going to learn how to create quiz app using HTML, CSS and JavaScript। जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप एक क्विज ऐप बना सकते हो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से। सबसे पहले इसका आपको मैं डेमो दिखाता हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है और ये इसके नीचे आंसर आ रहे हैं। विच लैंग्वेज रन इन वेब ब्राउजर, तो मैं इसमें जावास्क्रिप्ट को सिलेक्ट करूँगा, सबमिट किया। इसमें आगे हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको मैं सेलेक्ट करूँगा, सबमिट करूँगा, फिर सिलेक्ट करूँगा, सबमिट करूँगा और लास्ट में जब मैं सबमिट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा कि मैंने कितने स्कोर किए हैं, मतलब मेरे इनमें से कितने ठीक हैं। तो ये एक बहुत ही कूल फीचर है, कूल फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में। आप अक्सर वेबसाइट में देखते हो, अगर आप LMS वेबसाइट बना रहे हो या कोई भी एजुकेशनल वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें अक्सर हमें क्विज़ ऐप बनानी पड़ जाती है, उनमें क्विज़ सिस्टम ऐड करना पड़ जाता है। तो हम देखेंगे किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट की मदद से वो क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब इसको क्रिएट करने के लिए मैं VS कोड में आ गया हूँ। VS कोड के अंदर आपने 3 फाइल्स देनी है, index.html, style.css और script.js। HTML पेज के अंदर आपने HTML कोड लिखना है, हम यहाँ पे HTML कोड लिखेंगे और यहाँ पे हमने CSS की फाइल और जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसको हमने लिंक कर लेना है। यहाँ पे हम लिख देंगे क्विज ऐप, इसके टाइटल में क्विज ऐप और टाइटल के नीचे आपने लिंक कर लेना CSS की फाइल को, या मैंने लिंक कर लिया। उसके बाद स्क्रिप्ट आपने ना बॉटम में लगाना होता है ज़्यादातर। समटाइम्स होता है जब सिग्नल वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो ना तो उसको हम टॉप पे लगा देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जब भी आपने जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक करनी होती है ना तो आपने बॉटम में लगानी होती है, जहाँ पे बॉडी आपकी ख़त्म हो रही है, बॉडी से थोड़ा सा ऊपर। तो अब इसके अंदर HTML कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिव लेंगे, तो डिव को हम क्लास लगाएंगे क्विज कंटेनर, क्विज डैश कंटेनर, और इसको हम ID देंगे क्विज, यहाँ पे ID क्विज यहाँ। तो ये हमारे पास एक डिव क्रिएट हो गई। इसके अंदर आपने एक डिव लेनी है, उसको आपने क्लास लगा देनी है क्विज हेडर, क्विज डैश हेडर। और क्विज डॉट हेडर जो है इसके अंदर आपने H2 का टैग लेना है, H2, और इसके अंदर आपने लिखना है क्वेश्चन टेक्स्ट, क्वेश्चन टेक्स्ट। इसके अंदर जो हमारा सवाल होगा ना, जो हमारा क्वेश्चन होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो इसको आपने ID लगा देनी है, ID इसको हम लगा देंगे क्वेश्चन। यहाँ पे हम इसको ID पास करेंगे, ID और क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आ गया। क्यों इसका आपने छोटा कर लेना है, बड़ा भी लिख दो तब भी कोई मसला नहीं, लेकिन आपने छोटा लगा देना है। ये आपका हेडर तैयार हो गया। अब हेडर के नीचे आपने बल्कि H2 के नीचे हम लिख लेंगे UL का टैग, UL का टैग, और UL के अंदर हम लेंगे LI, और LI के अंदर हम लेंगे सबसे पहले इनपुट का टैग, और इनपुट की जो टाइप है वो आपने रखनी है रेडियो। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इनपुट, इनपुट और रेडियो। तो ये हमारे पास रेडियो आ गई। इसको आपने नाम दे देना है, नाम इसको आपने देना है आंसर, चाहे आप स्मॉल भी लिख दो, ANS लिख दो या पूरा लिख दो, और ID इसको हमने लगानी A, यहाँ पे ID के अंदर A। अब इसमें क्या होगा कि जो हमारा A ऑप्शन होगा उसका टेक्स्ट हम इसमें डिस्प्ले करवाएंगे। इसको हमने क्लास लगा देनी है, क्लास 20 को आपने लगा देनी है आंसर, नेम भी आंसर, रेडियो इसका टाइप रेडियो, और ID से क्या आपने लगा दी A। ये आपका हर इनपुट के लिए ये वाला टेक्स्ट होगा। अब इसके नीचे आपने एक लेबल का टैग लेना, लेबल, और जो लेबल है उसके अंदर आपने इसको दे देना है फॉर आपने देना A। अब A आपने क्यों देना है, क्योंकि जिस इनपुट के लिए आप लेबल लगाते हो ना उसको आप असाइन करने के लिए आप लगाते हो फॉर के अंदर आप उसकी ID पास कर देते हो। मिसाल के तौर पे ये इनपुट है, इस इनपुट के लिए हमने एक लेबल का टैग लगाना है। तो जब हमने इसके ऊपर कोई फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी होती है ना लेबल टैग के ऊपर और इस इनपुट टैग के ऊपर टुगेदर, इनको इकट्ठा, तो तब आपने इनका फार और ID इनको मैच करना होता है। जो आपकी इसकी ID हो और यहाँ पे आपने लिखना फार कि ये लेबल टैग है इसके लिए, फार का मतलब ना इसके लिए। तो हमने कहना ये लेबल टैग है फॉर ID ये वाली, तो हमने ID यहाँ पे दी है और यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब इसका मतलब है ये वाला जो लेबल टैग है ये हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास इनपुट टैग है जिसकी ID A है उसके लिए हमने इसको लगाया हुआ है। अब लेबल के अंदर आपने लिख देना है क्वेश्चन, क्वेश्चन, बस आपका ये लेबल टैग भी कंप्लीट होगा, इनपुट टैग भी कंप्लीट हो गया। अब इस LI को आपने कॉपी करके आपने 4 दफ़ा पेस्ट कर देना है, 1 2 3, क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं तो हमारे पास आ गए यहाँ पे 4। तो अब इसको ID आपने दे देनी है B, ID आपने चेंज करते जाना है, इस लेबल की भी आपने चेंज कर दी। उसके बाद हमारे पास C ऑप्शन आता है तो हमने यहाँ पे C लिख दिया और इसकी ID भी हमने लगा दी C इनपुट की, और लास्ट में बस D ऑप्शन होता है तो हम यहाँ पे D और इसकी जो फॉर है वो उसमें हम पास कर देंगे D। अब इसके नीचे आपने बिल्कुल बॉटम में आना है और यहाँ पे आपने एक
इसको पास करना बटन का टैग, वापस से डिव के बाद आओ और यहाँ पे आप लगा दो एक बटन का टैग, बटन यहाँ पे। और बटन की जो आपने टाइप है वो मतलब टाइप नहीं, इसकी अपने आईडी बस रख देनी है सबमिट। टाइप का कोई मसला नहीं, क्योंकि इसके ऊपर हमने ऑन क्लिक इवेंट लगा लेना है जावास्क्रिप्ट की मदद से, और इसके अंदर आप टेक्स्ट लिख दोगे सबमिट। तो ये आपका HTML कोड कंप्लीट होगा। इसको आप ब्राउजर में ओपन करते हैं, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर। आपके पास अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपने एक्सटेंशन में चले जाना है और यहाँ पे आप लिखोगे लाइव सर्वर, तो आपके पास लाइव सर्वर वाला प्लगइन आ जाएगा, उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। जब आप उसको इंस्टॉल करोगे तो आपके जब भी किसी भी HTML फाइल के अंदर आप राइट क्लिक करोगे तो आपके पास आ जाएगा लाइव सर्वर वाला ऑप्शन। मेरे पास थोड़ी सी देर ले रहा है और वो थोड़ा सा नेट की वजह से, तो मैं इसको थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। लाइव सर्वर इसको आप यहाँ पे लिखोगे ना तो आपके पास प्लगइन आ जाएगा, ये आ गया फर्स्ट वाला, ये वाला। तो इसको आप इंस्टॉल कर लेना, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो अब यहाँ पे अब इसको आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ओपन विद लाइव सर्वर। इसको आप क्लिक करोगे तो आपके ब्राउज़र में ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाएगा, ये आपके पास ओपन हो गया। अब ये थी हमारी इसकी HTML की कोड है। अब आते हैं हम इसके CSS की तरफ। तो CSS के अंदर सबसे पहले आपने स्टार मार्क लगा के सबको मार्जिन 0 और पैडिंग 0, उसके बाद आपने लगा देना बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, लिस्ट स्टाइल नन, यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स, लिस्ट स्टाइल नन और टेक्स्ट डेकोरेशन नन, उसके बाद बॉर्डर 0 और आउटलाइन 0। अब ये आपकी जो कोडिंग है ना, ये वाला ये जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपने स्टार मार्क लगा देनी होती है हर टैग के ऊपर, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनको हमने चेंज करना होता है हर दफ़ा। समटाइम्स होता है जब हमको स्टाइल इस तरह का हमारे पास आ गया जिसमें हमने इसको ये वाली स्टाइलिंग इसकी चेंज नहीं करनी, अदरवाइज़ 95% हम ये सेटिंग इसकी चेंज कर रहे होते हैं हर टैग के लिए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे स्टार मार्क लगा के इसके ऊपर सारी अप्लाई कर देनी है, तो जितने भी टैग्स हैं उनके ऊपर ये वाली प्रॉपर्टीज़ जो है ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा और भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये बेसिक्स है। उसके बाद आपने जाना बॉडी टैग के अंदर, यहाँ पे बॉडी को अपने सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसको देंगे बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड इसको दूंगा, यहाँ पे हमारे पास है NTQ वाइट, और इसको हमने फ़ॉन्ट फैमिली लगा देनी है। फ़ॉन्ट फैमिली आप कोई भी लगा सकते हो, मैं यहाँ पे इसको लगा दूंगा गिल सेंस, ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। ना भी लगाओगे तो आपके पास टैक्स जो फंक्शनैलिटी है वो सही से वर्क करेगी। बाद में फ़ॉन्ट फैमिली गूगल से भी इंपोर्ट कर सकते हो, उसका इतना ज़्यादा मसला नहीं है। और उसके बाद इसको हम लगाएंगे डिस्प्ले इसको लगा देंगे हम यहाँ पे फ्लैक्स, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ताकि हमारे पास जो डिव है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाए। उसके बाद उसका हम लगाएंगे हाइट उसका आपने लगा देनी है 100 VH, और ओवरफ्लो हिडन आपने सील लगाना है ताकि आपका जो स्क्रोल है वो ख़त्म हो जाए। और बस इसको ये यहाँ पे लगा के सेव करना है। अब इसको हम चेक करते हैं, तो ये आपका जितना भी टैक्स था जो आपकी मतलब डिव थी क्विज़ कंटेनर वाली, वो बिल्कुल सेंटर में आ गई। अब हम क्विज़ कंटेनर है उसको अब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो इस क्लास को यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, आया स्टाइल और CSS के अंदर, यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया। इसके ऊपर आपने बैकग्राउंड लगा देना वाइट, तो आप चाहे वाइट लिख दो या FFF कोड इसका लिख दो। उसके बाद आप बॉर्डर इसको हम लगा देंगे, यहाँ पे लगा देते हैं हम इसको 1 पिक्सल, या फिर बॉर्डर रेडियस इसको हम लगाते हैं, बॉर्डर लगाने की जरूरत नहीं है। बॉर्डर रेडियस को हम लगा देते हैं 10 पिक्सल, और ओवर विड्थ इसको हम लगाएंगे यहाँ पे 400 पिक्सल, और ओवरफ्लो इसका हम लगा देंगे यहाँ पे हिडन, और पैडिंग इसको हम लगा देंगे यहाँ पे 20 पिक्सल। सेव किया और इसको हम चेक करते हैं, तो ये हमारे पास बॉक्सेस का स्टाइल हो गया। अब इसको हमने हाइट इसलिए नहीं दी क्योंकि जब आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि हमने तो इसमें जो 3-4 क्वेश्चन ही ऐड करने हैं, लेकिन जब आप इसमें ज़्यादा क्वेश्चन ऐड करोगे, ज़्यादा ऑप्शन ऐड कर दोगे, तब इसकी हाइट को कोई मसला नहीं मिलेगा। या आपका टेक्स्ट ज़्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसको अलाइन कर देगा। जब आप फिक्स हाइट लगा दोगे तब उसका थोड़ा सा मसला बनता है। फिक्स हाइट जो है ना वैसे भी आप नहीं लगाते होते जिसके अंदर टेक्स्ट हो या जिसके अंदर कोई डाटा मौजूद हो। और उसके बाद आपने क्विज़ हेडर को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, क्विज़ हेडर, यहाँ पे क्विज़ हेडर, और क्विज़ हेडर को आपने जस्ट पैडिंग लगा देनी है 4 पिक्सल, ताकि थोड़ी सी उसकी स्पेस बन जाए। ये जो हमारे पास टाइटल आ रहा है इसकी। उसके बाद आपने H2 को सिलेक्ट करना है, H2 टैग, और उसको आपने पैडिंग लगा देनी है 1 REM, और उसके बाद आपने इसको लगा देना है टेक्स्ट लाइन इसको आप दोगे सेंटर, ताकि हमारे पास बिल्कुल सेंटर में आ जाए। और इसको अब यहाँ पे चेक करते हैं,
तो ये हमारे पास सेंटर में आ गया। अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ है थोड़ा सा, उसका कोई नहीं, आप जितना इंक्रीज़ करना चाहो कर लो, लेकिन इतना ठीक है। जो बाय डिफ़ॉल्ट H2 का फ़ॉन्ट साइज़ ना वो बेस्ट है। उसके बाद हम यहाँ पे LI को स्टाइल करेंगे, तो उसके लिए UL और UL के अंदर जो हमारे पास LI है, और उसको हम लगा देंगे फ़ॉन्ट साइज़ उसको हम लगा देंगे 16 पिक्सल, और मार्जिन उसको हम लगा देंगे 1 REM और 0। सेव करेंगे, इसको थोड़ा चेक करेंगे, तो ये हमारे पास अच्छे से थोड़े से स्टाइल हो गया, मतलब एक अच्छा व्यू आ रहा है। हमारे पास क्वेश्चन है, तो उसके बाद जो हमारे पास बटन है, बटन को हम स्टाइल करेंगे। तो बटन के ऊपर हमने बैकग्राउंड कलर लगाया, बैकग्राउंड कलर इसको हम लगा देंगे, ये मेरे पास कलर एक है, ये इंडिगो टाइप है, तो इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर में इसका हमारे पास कोड है 8E और 8E4AD। सेव करेंगे, इसको भी हम चेक करेंगे, ये उसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब इसको हम स्टाइल करेंगे, तो उसके लिए हमने इसको सबसे पहले लगा देना डिस्प्ले पर आपने लगा देना ब्लॉक, और विड्थ उसका आप लगा दोगे 100%, कलर वाइट, फ़ॉन्ट कलर वाइट, और उसके बाद हम इसको लगा देंगे यहाँ पे पैडिंग। तो पैडिंग आप इसको लगा दोगे थोड़ी सी, हम इसको लगा देते हैं 10 पिक्सल सब साइड से, तुम्हारे पास अच्छा थोड़ा सा अच्छा एक व्यू आ जाएगा। ये हमारे पास बटन स्टाइल हो गया। अब इसके ऊपर आप कुछ और स्टाइलिंग देना चाहो दे सकते हो। मैं इसका जो कर्सर है वो पॉइंटर कर देता हूँ, कर्सर पॉइंटर, ताकि इसके ऊपर वो ना फिंगर बन के आ जाए, कर्सर पॉइंटर। और फ़ॉन्ट साइज़ को हम लगा देंगे 16 पिक्सल। सेव किया और इसको हम चेक करते हैं, तो ये हमारे पास एक बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है, बटन का टेक्स्ट वगैरह भी अच्छा है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ओवर इफेक्ट लगा दो, वो इसकी मतलब UI थोड़ी सी बेहतर बन जाएगी। ओवर के ऊपर जस्ट आप थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो डार्क कर दो। तो उसके लिए हमारे पास कोड है इसका 662D83। सेव करेंगे, अब इसको हम चेक करेंगे, तो ये इसके ऊपर ओवर इफेक्ट भी आ रहा है। अब थोड़ा सा ये टाइम ज़्यादा ले रहा है, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी ट्रांजिशन लगा सकता हूँ। आप इसको 5 सेकंड की ट्रांजिशन लगा दो। तो उसके लिए यहाँ पे आते हैं हम ट्रांजिशन उसको हम लगा देंगे 0.5 सेकंड और ईज इन आउट। सेव किया, अब इसके हम चेक करते हैं, तो होवर किया, बड़े अच्छे तरीके के साथ इसके ऊपर ओवर इफेक्ट आ रहा है। अब हमारे इसके रहेगी जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर आते हैं। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले हमने वो डाटा देना है जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ना, जैसे हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास न्यू जो डाटा वो आ रहा है। अब उस डाटा को इनिशियलाइज करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट्स लेंगे एरे में, तो उसको हम डिफाइन इस तरह से करेंगे कि हमने एक कांस्टेंट लेनी है, जिस तरह से हम एक वेरिएबल लेते हैं। हम यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे और इसको हम इक्वल कर देंगे क्विज डाटा, और इसको हम इक्वल करेंगे एरे के। एरे इसलिए हमने लेना है क्योंकि हमारे पास मल्टीपल डाटा होना है। अगर हमारे पास मल्टीपल डाटा ना हो तो हम सिंगल ये जो प्रिंसेस इस्तेमाल करके हम उसका जो सिंगल एलिमेंट है वो लेंगे। मतलब अगर हमें एक एलिमेंट चाहिए, हमें दरअसल डाटा चाहिए ज़्यादा, तो हम उसके लिए एरे का इस्तेमाल करेंगे। एरे को लगाने के लिए आप बड़ी ब्रैकेट्स लेते हो, उसके बाद इसके अंदर आप अपना डाटा देते हो। तो इसमें आपने करली ब्रैकेट इस्तेमाल करने, ये हो गया हमारा फर्स्ट डाटा। तो इसके अंदर सबसे पहले आपने देना क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे लिखोगे क्वेश्चन और इसको इक्वल करोगे। इसके अंदर आप स्ट्रिंग के अंदर अपना क्वेश्चन लिखोगे। स्ट्रिंग का मतलब होता है डबल कॉलर लगा के उसके अंदर आपने टेक्स्ट देना है। जिस तरह से ये आपके पास आ रहा है ना क्वेश्चन, ये वाला आ रहा है, हाउ कैन यू ओपन अ लिंक इन अ न्यू ब्राउजर विंडो, तो ये आपका है स्ट्रिंग। अगर यहाँ पे नंबर हो तो उसके लिए आप नंबर देते हो, तो स्ट्रिंग जब भी आप लगाते हो इसके लिए ना आपको थोड़ी सी डाटा टाइप का पता होना चाहिए। अगर आपको डाटा टाइप का पता है तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं है। तो आपने इसके अंदर देना स्ट्रिंग के अंदर आपने कोई भी अपना क्वेश्चन ऐड करना है। उसके बाद आपने लगाना कॉमा लगाने के बाद आपने ऑप्शन लगाने हैं। ए के अंदर आपने इसका कोई ऑप्शन लगाना है, जिस तरह से जावा, और सेकंड आपने देना है, सेकंड के अंदर आप दोगे इसको बी ऑप्शन। उसके बाद आप सी, और उसके बाद आप इसको दोगे यहाँ पे नीचे इसके अंदर भी आप स्ट्रिंग लगा के इसके अंदर आप दोगे डी, और डी के अंदर ऑप्शन। अभी आपके हो गए क्वेश्चन भी हो गया और 4 ऑप्शन भी हो गए। उसके बाद आपने देना आंसर के लिए आप इस तरह से आंसर इस्तेमाल करोगे, और उसके बाद इसके अंदर इसका आंसर लिख दोगे। आंसर आप कौन सा लिखोगे, ए बी सी, इनमें से कौन सा आपने आंसर लिखना है। तो इस तरह से आप डिफाइन करोगे, फिर इसको आप डुप्लीकेट करके आगे डाटा पेस्ट कर लोगे। मेरे पास ऑलरेडी कॉपी है तो उसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे उसको यहाँ पे हमने पेस्ट किया, तो ऑलरेडी ये एरे के अंदर है, तो मैं इस एरे को ख़त्म करता हूँ क्योंकि वो मेरे पास डाटा एरे के अंदर ही है। इस तरह से हमने डाटा लगा दिया। अब इसको हमने समझना अच्छे से, क्वेश्चन के हमने क्वेश्चन लिखा, फिर ऑप्शन दिया, और साथ ही हमने आंसर को पास कर दिया। ये हमारे पास आ गया इसका ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हमारे पास सारा डाटा मौजूद है। अगर इसको आपको दिखाऊँ कंसोल में,
प्रिंट करवा के मगर यहाँ पे कंसोल लॉग करो और इसके अंदर मैं क्विज डाटा को प्रिंट करके सेव करके इसको चेक करेंगे ना हम यहाँ पे इंस्पेक्ट किया और उसके बाद कंसोल। तो कंसोल के अंदर हमारे पास ये सारा एरे के अंदर डाटा है, एरे के अंदर 4 आइटम्स हैं और जो हमने वहाँ पे इसको क्वेश्चन दिए थे वो अब सारे यहाँ पे आ गए। अब इन क्वेश्चन को हमने प्रिंट करवाना इन वेरिएबल्स के अंदर, जो हमने ये क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 ये वाला, इसके अंदर हम सारे ऑप्शन देंगे। यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा, हमने यहाँ पे लिखना था ऑप्शन, चलिए उसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं। और यहाँ पे हमने अपने क्वेश्चन का टेक्स्ट लिखना है। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि ये चीज़ें किस तरह से वर्क कर रही हैं। उसके बाद जितनी भी आईडीज़ हैं जिनके अंदर हमने अपना डाटा शो करवाना है, जिसमें हमने अपना क्वेश्चन शो करवाना है, ABC ऑप्शंस हैं वो शो करवाने हैं, उन सब को हम वेरिएबल के अंदर डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं कांस्टेंट लूँगा, उसको नाम दूंगा क्विज़, और क्विज़ के अंदर मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ID के अंदर मैं ID पास कर दूंगा क्विज़। और ये ID हमने लगाई हुई जो हमारी मेन डिव है ना, इसको ये हमने ID लगाई हुई है क्विज़, और इसको मैंने इसके अंदर स्टोर करवा दिया। उसके बाद हम कांस्टेंट लेंगे आंसर्स, और आंसर का नाम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर आल। अब हमने इसमें क्वेरी सिलेक्टर आल इसलिए इस्तेमाल करना है क्योंकि हमारे पास जो आंसर्स है ना वो मल्टीपल्स हैं, एक नहीं। मिसाल के तौर पे ABCD जो 4 है ना, तो उनको हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करवा सकते। वैसे अगर हमने करवाना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो हमारे पास जितनी भी इनपुट्स की टैग हैं उन सब को हमने आंसर लगाया हुआ क्लास, ये देख रहे हैं आपने, नेम भी उनको आंसर लगाया हुआ और क्लास भी। तो हम यहाँ पे इसकी क्लास कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ पे स्टोर करवा देंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और इसके अंदर हम डॉट आंसर इस क्लास को पास कर देंगे। तो जितनी भी हमारे पास इनपुट्स हैं जिनको हमने क्लास लगाई हुई है आंसर, वो सारी इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगी। उसके बाद एक और कांस्टेंट लूँगा, उसको मैं नाम दूंगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन के अंदर लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ID के अंदर हम पास कर देंगे क्वेश्चन। और यहाँ पे हमने कांस्टेंट के स्पेलिंग भी ठीक नहीं लिखे, कांस्टेंट, और इसकी ID ये हमारे पास है जिसके अंदर हमने अपना क्वेश्चन शो करवाना है, ये H2 की ID। इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे लगा दिया। अब ये जो क्वेश्चन वाली ID है वो इसके अंदर स्टोर होगी। उसके बाद आपने जितने भी आपके ऑप्शन हैं ABC, उनको हमने स्टोर करवा देना है। तो जितने भी हमारे ऑप्शन हैं A का टैक्स, B का टैक्स और C का टैक्स, उन सब को हमने शो करवाना लेबल टैग के अंदर, और लेबल टैग हमने लगाए हुए हैं इनपुट के नीचे। तो इसमें हमने जस्ट फॉर लगाया। अब इसको हमने इंडिविजुअली अलग अलग से IDs लगा देनी है। तो मैं यहाँ पे ID लगाऊंगा A_text, और इसको मैं कॉपी करूँगा और सबको लगा दूंगा। सिर्फ हमने चेंज क्या करना है, B वाले के लिए हमने चेंज कर देना है B_text, जो हमारे पास C वाला है उसके लिए हमने चेंज कर देना है C_text, और जो हमारे पास D ऑप्शन है उसके लिए हमने लगा देना है D_text। दैट्स इट, इतना हमने लगा दिया। अब script.js के अंदर आपने कांस्टेंट लेनी है, उसको आपने नाम देना है सबसे पहले A_text, ये वाला A_text, और इसके अंदर आपने लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ID के अंदर आपने पास कर देना है A_text, ये वाली। अब इसको हमने 4 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लेना है। अब जस्ट आपने चेंज करना है B, और यहाँ पे हमने चेंज कर देना है C, और लास्ट वाला हमारे पास D ऑप्शन, और यहाँ पे भी B_text, और C के लिए C_text, और D के लिए D_text। तो आपकी जितनी भी IDs थी वो भी इसके अंदर स्टोर होगी, जितनी भी आपकी लेबल की IDs थी। उसके बाद आपने एक एम्प्टी वेरिएबल लेना है, उसको आपने नाम देना है करंट क्विज़, और इसको आपने इक्वल कर देना है 0 के। और साथ ही आपने एक वेरिएबल ले लेनी है स्कोर, उसको हम देंगे लेट स्कोर, और स्कोर को आपने इक्वल कर देना है 0 के। और यहाँ पे एक फंक्शन हमने लोड कर देना है लोड क्विज़, ये वाला। और इस लोड क्विज़ को हम नीचे डिफाइन करेंगे फंक्शन, और फंक्शन को हम नाम देंगे लोड क्विज़, जो हमने ऊपर लगाया हुआ है, और यहाँ पे इसको कॉल कर देंगे। इसके अंदर अब अलर्ट बॉक्स लगा के पहले इसको चेक करते हैं कि हमारे पास वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इसको चेक करेंगे तो ये हमारे पास अलर्ट बॉक्स आ रहा है, तो यहाँ तक हमारा कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब इस फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है कि जितने भी हमारा डाटा है उसको हमने जो उसकी प्रॉपर IDs हैं उनके अंदर हमने शो करवाना है। तो उसके लिए यहाँ पर लूँगा कांस्टेंट का नाम दूंगा करंट क्विज डाटा करंट क्विज डाटा, और इसको मैं इक्वल करूँगा क्विज डाटा के। अब क्विज डाटा कौन सा हमारे पास, ये वाली वेरिएबल जिसके अंदर ये सारा ऑब्जेक्ट लगा के हमने सारा डाटा लिखा हुआ है। तो हम यहाँ करेंगे करंट क्विज डाटा, और उसके अंदर हम पास कर देंगे इस करंट क्विज को। तो करंट क्विज हमारे पास 0 है, ये वाला। अब जितना भी इसका डाटा हम इसके थ्रू गेट कर सकते हैं करंट क्विज
डाटा वेरिएबल के थ्रू, और इसके अंदर हम पास कर देंगे करंट क्विज। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास है क्वेश्चन वाली आईडी, हम यहाँ पे लिंक करेंगे क्वेश्चन डॉट इनर टेक्स्ट, और इनर टेक्स्ट के अंदर हम पास करेंगे इसको करंट क्विज डाटा और डॉट इसका क्वेश्चन। यहाँ पे सेव किया, अब इसको यहाँ पे चेक करेंगे तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन शो हो गया। अब शो किस तरह से हो रहा है, अगर इसको मैं कंसोल में प्रिंट करवाऊँगा ना लोग, और यहाँ पे करंट क्विज डाटा इसको, और अगर मैं कंसोल में चेक करवाऊँ तो हमारे पास इसकी जितनी भी आईडीज़ हैं जो हमने उस ऑब्जेक्ट के अंदर लगाई हुई हैं, ये वाली ए आंसर बी सी डी और क्वेश्चन, ये सारी इसके अंदर से हो रही हैं जो हमने यहाँ पे लगाई हुई थी ये वाली। अब ये जो नेम है हमने वो वाले लगाने हैं ये क्वेश्चन, और यहाँ पे हमने लगा दिया क्वेश्चन। अब करंट क्विज जो है उसके अंदर क्वेश्चन स्टोर हो गया, और उसको हमने इनर टेक्स्ट पे पेस्ट कर दिया क्वेश्चन वाली आईडी के अंदर, और जो क्वेश्चन वाली आईडी है वो हमने पास की हुई है H2 टैग। अब सेम उसी तरह से जितने भी हमारे पास हैं ये इनपुट्स के टैग, उनको हम पास करेंगे इनपुट्स से नहीं, लेबल के टैग ए अंडरस्कोर टेक्स्ट को ए अंडरस्कोर डॉट इनर टेक्स्ट, और इसके अंदर हम पास करेंगे करंट क्विज डाटा, और इसके अंदर हम पास करेंगे डॉट ए, ये जो हमने लगाया हुआ है यहाँ पे ए वाला। और इसको मैं चेक करूँ तो ए के अंदर हमारे पास जावा स्टोर हो गया, शो हो गया, और बाकी सब क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसको हम इस तरह से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, यहाँ पे हम करेंगे बी अंडरस्कोर टेक्स्ट और बी अंडरस्कोर टेक्स्ट, और यहाँ पे हम बी नहीं, यहाँ पे हम करेंगे सी अंडरस्कोर टेक्स्ट, तो करंट डाटा सी और करंट डाटा बी। उसी तरह से आप इसको पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे डी और यहाँ पे भी डी। अब इसको अगर मैं चेक करूँगा तो जितने भी हमारे क्वेश्चन से उनके ऑप्शन यहाँ पे शो हो गए। अब हमने सबमिट बटन के ऊपर इवेंट लगाना है, और इसके थ्रू हमने जो नेक्स्ट डे है उसको भी जनरेट करना है, जो हमारे पास करंट क्विज है उसको भी अपडेट करना है, और करंट स्कोर को भी हमने अपडेट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ नीचे एक फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक फंक्शन लगाएंगे, बल्कि फंक्शन लगाएंगे, हम इवेंट लगाएंगे। तो उससे पहले जो हमारे पास ये सबमिट बटन है ना ये वाला, इसकी आईडी को हमने स्टोर करवा लेना वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट लूँगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का हम क्यों करेंगे सबमिट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी में हम पास कर देंगे बटन, और यहाँ पे हम करेंगे बटन सबमिट, बल्कि यहाँ पे बटन नहीं करेंगे सबमिट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, उस बटन की आईडी हम पास कर देंगे यहाँ पे सबमिट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। इवेंट के अंदर हम लगाएंगे क्लिक कि जब इसके ऊपर क्लिक किया जाए दैन एक फंक्शन परफॉर्म हो जाए, यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म हो जाए। फंक्शन हमारे पास कौन सा परफॉर्म हो, किस में, जस्ट अभी अलर्ट बॉक्स लगा के चेक करेंगे तो हमारे पास वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा। सेव किया और इसको हम चेक करेंगे, जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये अलर्ट बॉक्स नहीं आ रहा, तो मैं इसको चेक करता हूँ सबमिट डॉट ऐड इवेंट ने क्लिक, फंक्शन हमारे पास ठीक लगा हुआ है। अच्छा यहाँ पे हमने स्पेस डाली है, स्पेस नहीं हमने डालनी। अब इसको चेक करते हैं, क्लिक किया तो हमारे पास अलर्ट बॉक्स आ रहा है, जहाँ तक हमारा कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हमने यहाँ क्या करना है कि एक हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल करना है, तो उसके बाद यहाँ पे इसको कांस्टेंट लगाएंगे, सिलेक्टेड आंसर कांस्टेंट और सिलेक्टेड आंसर, और इसका हम ऊपर कर देंगे गेट सिलेक्टेड, और यहाँ पे हम एक फंक्शन लगा देंगे, और इस फंक्शन को हम ऊपर कॉल कर लेंगे यहाँ पे। अब इस फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है कि जितने भी हमारे पास आंसर वाले आईडीज़ हैं, जितने भी हमारे पास इनपुट्स हैं, उनको हमने इक्वल कर देना है सिलेक्टेड आईडी के। तो यहाँ पे हम करेंगे फंक्शन डॉट गेट सिलेक्टेड, इसके अंदर हम इसको एक लेट लगाएंगे, लेट के अंदर हम लिखेंगे सिलेक्टेड आंसर, और यहाँ पे हम करेंगे सिलेक्टेड आंसर को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, क्योंकि ये वेरिएबल और ये जो ऊपर वाले वेरिएबल है इसमें फ़र्क होना चाहिए। तो ये सिलेक्टेड आंसर, इसको हमने कर दिया सिलेक्टेड आंसर, मतलब थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज कर दिए। अब यहाँ पे हम करेंगे आंसर्स डॉट फॉर ईच। अब ये जो आंसर है ना, ये वाले हैं हमारे इनपुट्स के टैग, ये इसके अंदर स्टोर है। अब ये हमारे पास क्वेरी सिलेक्टर ऑल है, इसका मतलब है कि हमारे पास ज़्यादा डाटा मौजूद है। तो जब भी आपके पास ज़्यादा डाटा मौजूद होता है तो वो आपका होता है एरे के अंदर मौजूद। तो जब भी किसी एरे के डाटा को आपने गेट करना होता है तो आप उसके लिए फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पे मैंने लगाया आंसर डॉट फॉर ईच, और फॉर ईच के अंदर आप इसके इंडिविजुअली एलिमेंट्स को लगाओगे, उसके लिए आप इसके अंदर एरो फंक्शन पास करोगे। तो सबसे पहले इसको मैं एक आईडी यहाँ पे लगा दूँगा आंसर अंडरस्कोर आईडी यहाँ पे। अब ये जितने भी हमारे पास इसके अंदर एरे के एलिमेंट हैं वो सारे सेपरेट हो जाएंगे बाय आईडी। वो भी आपको मैं चेक करवाता हूँ कि उसकी आईडी कहाँ से आ रही है। तो मैं यहाँ पे इसको लगाऊंगा इफ़
सिलेक्टेड आंसर बल्कि आंसर डॉट आई डी इज चेकड डॉट चेकड। अब डॉट चेक का मतलब है कि आपके जो आई डी जिनको आप सिलेक्ट किया है ना वो चेकड है, क्योंकि जब भी आप रेडियो एलिमेंट इस्तेमाल करते हो ना तो इसमें आप इसको सिलेक्ट करते हो तो इसको हम कहते हैं चेक। इसको क्लिक करते हैं ना, इसको सिलेक्ट है, और इसको अब अगर HTML और CSS की प्रोग्रामिंग या जावास्क्रिप्ट में जाओ तो आप इसको कहोगे चेकड। तो जब ये हमारे पास चेकड हो देन आप क्या करेगा कि ये जो आईडी है ना इसको आप स्टोर करवा दोगे, ये इसको आप इक्वल कर दोगे सिलेक्टेड आंसर के। सिलेक्टेड आंसर इज इक्वल टू आंसर डॉट आई डी। अभी आंसर डॉट आई डी, ये आई डी कहाँ से आ रही है उसके लिए आपको बताता हूँ यहाँ पे कि आप यहाँ पे सिर्फ कंसोल में आंसर को प्रिंट करवा दो। कंसोल और आंसर को यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया। अब सेव करते हैं इसको, अभी चेक करके बताता हूँ। इंस्पेक्ट एलिमेंट और कंसोल। अब कंसोल के अंदर ये आपका नोड लिस्ट आ रहा है, इसको आप ओपन करो। ये आपके पास 0 1 2 3 ये आपकी आईडीज़ हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट हैं क्योंकि ये डाटा हमारे पास एरे के अंदर है। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये आईडी कहाँ से आई। आंसर डॉट आई डी मतलब जिसको हम सिलेक्ट करते हैं उसकी जो भी आईडी बनती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ ये जावास्क्रिप्ट को, तो जावास्क्रिप्ट की जो भी आईडी बनती है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी और सिलेक्टेड आंसर के अंदर। अब इसके थ्रू हम जो डाटा उसको आगे गेट कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूँगा। रिटर्न कि मैं रिटर्न करो आईडी, और रिटर्न के अंदर हम लिख देंगे इसका नाम सिलेक्टेड आंसर। ये वाली वेरिएबल हमें वो हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ सिलेक्टेड आंसर इज़ इक्वल टू क्विज डाटा, और ये हमारे पास एरे है तो हम यहाँ पे एरे लगाएंगे। उसके अंदर हम लिखेंगे करंट क्विज, कि जो मेरे पास करंट क्विज है डॉट आंसर के जो हमारे पास सिलेक्टेड आंसर वो इक्वल होता है करंट क्विज आंसर के। देन क्या करो, मतलब वो एग्जैक्ट होता है, कोई ना कोई इसके अंदर डाटा मौजूद है। देन आप क्या करो कि स्कोर को प्लस प्लस करवा दो। स्कोर का मतलब है कि जो आपका सिलेक्ट करेंगे ना, मिसाल के तौर पे अगर आपका सही सिलेक्ट होता है तो उसको उसमें ऐड करवा देगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद हम करंट जो हमारे पास क्विज डाटा है उसको भी हम ऐड करवा देंगे ताकि उसमें भी एक चीज़ प्लस हो जाए। और यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे इफ़ करंट क्विज इज़ लेस देन क्विज डाटा डॉट लेंथ के। देन क्या करो, हमारे पास लोड फंक्शन परफॉर्म करवा दो, लोड क्विज को शो करवा दो। अब इसको चेक करेंगे। अब जैसे इसको मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास नेक्स्ट इसका एरे एलिमेंट आ जाएगा और उसके सारे इनपुट और जो उसके चेक बॉक्स हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। अब अगेन करूँगा तो यहाँ पे वापस अगेन आ गया। ये हम देखें ना इसको, तो अगर अगेन किया तो हमारे पास अगेन इसका जो डाटा वो हमारे पास शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको लगा के और जो नेक्स्ट क्विज है उसको लोड करवा सकते हो। अब इसके ऊपर हमने कंडीशन लगानी है कि अगर हमारे पास ये लोड क्विज सेलेक्ट हो जाता है तब तो ठीक है, अगर ये नहीं होता, मिसाल के तौर पे एंड हो जाता है, देन क्या करो, देन हम यहाँ पे एक फंक्शन लगाएंगे। अब ये कंडीशन इसकी वैलिडेट होगी यहाँ से करंट क्विज लेस देन इज क्विज डाटा डॉट लेंथ के। इसका मतलब है कि आप जिसको सिलेक्ट करते हो क्विज करंट को, अगर वो आपका होता है जो उसकी लेंथ है लेंथ से कम होता है, देन तो आप लोड फंक्शन को आगे परफॉर्म करवाओ, लोड क्विज को आगे परफॉर्म करवाओ। अगर वो ख़त्म हो जाता है देन हमारे पास एक अलर्ट बॉक्स शो करवा दो। अलर्ट में लिख देंगे एंड क्वेश्चन। सिर्फ इसको हमने चेक करना है। सेव किया। अब इसको मैं यहाँ पे सबमिट और सबमिट। अब एंड में हमारे पास आ गया एंड क्विज, क्योंकि जो लेंथ थी जो भी हमारे क्वेश्चन थे वो ख़त्म हो गए। अब हमने इंस्टेड ऑफ अलर्ट के हमने यहाँ पे क्या करवाना है, जो हमारे पास क्विज लगा हुआ ना, क्विज डॉट इनर HTML, उसके अंदर एक HTML का टैग लो। ये जो हमारे पास आ रहा है ना क्विज, ये वाली डिव, इसके अंदर एक HTML का टैग लो। तो क्या करेंगे, उसको हम इक्वल कर देंगे और H2 के यहाँ पे हम लिखेंगे H2 और H2 में हम प्रिंट करवा देंगे सबसे पहले स्कोर। हम लिखेंगे यूर स्कोर इज इक्वल टू, यहाँ हम इसमें ये डॉट्स लगा देंगे $, और इसके अंदर हम पास करेंगे स्कोर के। सेव किया और यहाँ पे H2 को हम क्लोज कर लेंगे इससे पहले H2। अब इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं कि जैसे इसके ऊपर मैं नेक्स्ट करता जाऊँगा तो हमारे पास आ जाएगा यूर स्कोर इज़ 0, क्योंकि हमने किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया। अगर इसमें मैं किसी को सिलेक्ट करता हूँ, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास आ रहा है जावास्क्रिप्ट को सिलेक्ट किया, असाइनमेंट किया, उसके बाद ये ए को भी सिलेक्ट कर लिया, वेरिएबल को सिलेक्ट किया और उसके बाद बोथ को सिलेक्ट किया, ये हमारे पास आ गया यूर स्कोर इज़ 4।
तो इसको हम अब डिवाइड कर देंगे। डिवाइड हम किस तरह से करेंगे? डिवाइड का मतलब है कि हम कर देंगे इसको कि आपका स्कोर इतने में से इतना है, तो हम यहाँ पर करेंगे अगेन डॉलर साइन और करली ब्रैकेट्स, इसके अंदर हम लिखेंगे करंट क्विज डॉट लेंथ। अब इसका पता चल जाएगा कि हमारे पास लेंथ इसकी 4 है, तो हमारे जो क्वेश्चन है वो 4 में से कितने ठीक। अब इसको यहाँ पे चेक करें, सबमिट हमारे पास आएगा 0 ओवर अनडिफाइंड। अच्छा, अनडिफाइंड क्यों आ रहा है इसको मैं एक दफ़ा चेक करता हूँ। करंट क्विज डॉट लेंथ, तो इसको सही आना चाहिए। इसको मैं बल्कि हमने करना है इसको क्विज डाटा के, क्योंकि ये हमारे पास जो वेरिएबल है ये बराबर है क्विज डाटा की, ये वाली। अब इसको हम चेक करते हैं, सबमिट और सबमिट। अब हमारा 0 ओवर 4, अब ये हमारा परफेक्टली यहाँ तक वर्क कर रहा है। अब इसमें एक चीज़ हमारी चेंज करने वाली रहती है कि जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मिसाल को जावा को सिलेक्ट किया, सबमिट किया, तो अगेन हमारे पास ये थर्ड को सिलेक्ट ही किए हुए है। तो इसको हमने डी सिलेक्ट करना है कि जब भी हम जो नेक्स्ट वेरिएबल है उसको लोड करें तो हमारे पास ये डी सिलेक्ट हो जाए, ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड ना हो, हमें खुद से सिलेक्ट करना पड़े। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि script.js में आता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन लगाते हैं और इसको हम लगाते हैं जो हमारे पास ये वाला ना लोड वाला, इसी के नीचे लगा लेते हैं। इस आंसर को भी हम ख़त्म करते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं और इसको हम करते हैं यहाँ पे फंक्शन इज इक्वल टू डी सिलेक्ट एटम, डी सिलेक्ट या डी सिलेक्ट एटम का लो जो भी, हम करेंगे डी सिलेक्ट आंसर। और यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे कि जितने आंसर हैं आंसर डॉट फॉर ईच, और उसके बाद हम इसमें पास करेंगे आंसर और फंक्शन यहाँ पे आंस डॉट चेक्ड इज इक्वल टू फॉल्स, कि जितने में हमारे पास ये इनपुट के चेक्ड है ना वो फॉल्स हो जाए, मतलब अनचेक हो जाए। और इस फंक्शन को मैं पास कर दूंगा यहाँ पे इसके ऊपर, ये हमने लगाए हुए ना लोड क्विज वाला, इसी के अंदर इसको हम पास कर देंगे। चाहे बल्कि इसको हम एक दफ़ा यहाँ पेस्ट करके देखते हैं, अगर यहाँ पे सही से वर्क करता है तो ठीक है, ये तो हम यहीं पे ठीक है, इसमें वर्क करना है। सबमिट किया, अच्छा अब इसको, अब ठीक है, परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो इसको या बॉटम पे कर दो या इसको आप टॉप पे जो है वो कॉल कर दो, डी सिलेक्ट को यहाँ पे इसको टॉप पे कर दो तब भी ठीक है, बॉटम पे आप इसको सिलेक्ट कर दो या कॉल कर दो तब भी इसका कोई मसला नहीं। अब इसके ऊपर मैं सारी फंक्शनैलिटी चेक करता हूँ, इसको रीलोड किया। फर्स्ट हमारे पास है विजुअल लैंग्वेज रन इन वेब ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट, उसके बाद हमारे पास इसका ऑप्शन बनता है ये थर्ड वाला, क्योंकि जब भी आपने किसी न्यू टैब में प्रिंट करवाना होता है या शो करवाना होता है पेज, तब आप टारगेट ब्लैक इस्तेमाल करते हो। सबमिट किया, उसके बाद वेरिएबल हम लिखते हैं और वो थे एंड बी। सबमिट किया तो यूर स्कोर इज़ 4 ओवर 4। अब इसके नीचे आप कोई बटन भी लगा सकते हो कि अगर आपने इसको रीलोड करवाना है, तो मैं यहाँ पे एक बटन लगा देता हूँ। इसके नीचे आएंगे और यहाँ पे H2 के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे बटन का टैग और बटन के अंदर हम लिखेंगे रीलोड और इसके हम लिखेंगे ऑन क्लिक के ऊपर, कि जब बटन के ऊपर हम क्लिक करें, ऑन क्लिक इज इक्वल टू लोकेशन डॉट रीलोड, यहाँ पे सेव किया। अब इसका हम चेक करते हैं, सबमिट और ये हमारे पास रीलोड का बटन आ रहा है। जैसे इसको ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास अगेन जो पेज है वो रीलोड हो जाएगा। इस तरह से आप एक स्मॉल सा क्विज ऐप बना सकते हो यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपका वीडियो के हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो भी इसके क्वेरीज थी जहाँ पे आपको इश्यूज आ सकते थे उनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। अगर फिर भी आपको कहीं पे समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपका और कोई भी सवाल है या किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू वेब डेवलपमेंट के हवाले से हो, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, इन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इनके हवाले से हो, आप वो पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।